इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर कातलाना हमले में मुलव्वस मुल्जिम का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तहकीकात के लिए JIT तश्कील। आबिद हुसैन के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्जिम ने हुजूम का फ़ायदा उठाते हुए फायरिंग की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भेज दी। मुल्जिम आबिद के 2 मुबैना सहूलतकार भी गिरफ्तार। मुल्जिम की बहन का कहना है कि समझ नहीं आया कि आबिद ने ऐसा क्यों किया। उनके हमने 2 ऑपरेशंस किए हैं। एक उनके एब्डोमेन के लिए किया गया, जो बुलेट थी उसको निकाला नहीं गया। डिसाइड यही किया गया कि उसको वहीं पे रहने दिया जाए। एहसन इकबाल की हालत संभलने लगी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में पेट और बाजू की कामयाब सर्जरी। डॉक्टर्स की मुशावरत से पेट से गोली नहीं निकाली गई। हालत खतरे से बाहर। कौम दुआ करे, बेटे की अपील। ये उसी का नतीजा है जो 1,000 रुपया बांटा गया था धरने में, और धरने के बाद तो 1,000 रुपया अगर ना बांटा जाता तो शायद आज ये नौबत ना आती। नवाज शरीफ ने एहसन इकबाल पर कातलाना हमला गैर मामूली करार दे डाला। बोले धरने में हजार रुपए बांटने से यही होना था। कौम को बताया जाए रकम किसने बांटी और क्यों। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं सियासी जमातों के स्टेज से नफरत फैलाई जा रही है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि मुल्क किस डगर पर जा रहा है। इस मुल्क का वजीर दाखिला जख्मी हो जाए पर सवाल अगर उठेंगे तो ये किसकी गलती है। पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए, सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए और खलाई मखलूक को भी सोचना चाहिए कि ये हमको किधर लेके जाया जा रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत की वज़ीर दाखिला पर हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एहसन इकबाल को फ़ोन। खैरियत दरियाफ्त की। PTI के फवाद चौधरी और इब्रारुल हक की हस्पताल आमद। बेटे से मुलाकात में खैरियत दरियाफ्त की। पाक फौज की जानिब से गुलदस्ता भिजवाया गया। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर नवीद हयात की सर्विसेज हस्पताल आमद। वज़ीर दाखिला की अयादत की। मियां साहब जो खलाए मखलूक की बात करते हैं, वो जब मियां साहब की मदद करें तो वो खलाए मखलूक, और अगर ना करें तो खलाए मखलूक। प्रोपेगेंडे के माहिर मियां नवाज शरीफ अजीब व गरीब बयानात दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी हरीफों पर वार। बोले इमरान खान सिर्फ हवाई फायर करते हैं, उनके पास सियासी बसीरत नहीं। एहसन इकबाल पर हमले की भी मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों का नोटिस लेने पर चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत का काम चीफ जस्टिस कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हम इश्तिहार नहीं देते, इसलिए हमारे कारनामे सामने नहीं आते। चीफ जस्टिस के आने पर दूसरी हुकूमतों की तरह शोर नहीं मचाऊंगा। जेहलुम में नून लीग का पावर शो। ज़मीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम में सन्नाटा। पिंडाल में कुर्सियां खाली। 3 बजे शुरू होने वाला जलसा ताखीर का शिकार। रहनुमाओं की आमद से पहले ओहदेदारान में फूट पड़ गई। मकामी क़यादत 3 धड़ों में तकसीम। कराची के हकीम सईद ग्राउंड में 12 मई को एक ही दिन जलसा करने की जिद पीपल्स पार्टी और PTI में ठन गई। दोनों जमातों ने अपने अपने बैनर्स लगा दिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। अल्ताफ हुसैन और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है। पहले वो शहर के लिए अजाब बने हुए थे, जहाँ मर्जी है जनाब अपना पिंडाल लगा लो, जहाँ मर्जी है जो कर लो, कब्जा कर लो, दादागिरी से बैठ जाओ। अब वही दादागिरी इन्होंने करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में नजरसानी दरख्वास्त से खारिज कर दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। DG FIA को भी कल पेश होने का हुक्म। नजरसानी दरख्वास्त असलम बेग और असद दुरानी ने दायर की थी। इस्लामाबाद में नैब हेडक्वार्टर्स से हसास और अहम दस्तावेज चोरी करने की कोशिश का इंकशाफ। गार्ड ने दस्तावेज चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी। चेयरमैन नैब ने मुलविस नैब अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नवाज खानदान के खिलाफ लंदन फ्लैट्स रेफरेंस की समात। इस्तिगासा के तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद और जरा मुकम्मल। हमारे शवाहिद मुकम्मल हो गए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का बयान। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कल पेश होने की जरूरत नहीं। जज का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के खिलाफ ख्वाजा आसिफ की अपील पर समाअत। PTI रहनुमा उस्मान डार को नोटिस जारी। हतमी फैसले तक नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। परिकैन के वकला से तहरीरी दलाइल तलब। एक फील्ड में तो मैं यूरोप से भी आके हूँ, हॉस्पिटल में, हेल्थ में। मैं यूरोप पहुँच चुकी हूँ। सिंध का यूरोप सखर बदहाली का शिकार दिखाएंगी किरण नाज, देखेगा सारा पाकिस्तान। आज शाम 7 बजे प्रोग्राम 7 से 8 में सिर्फ समा पर। तो खुर्शीद शाह साहब, ये है आपका यूरोप। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आखिरी रोज ही स्ट्रोक से मजीद 4 ज़ायरीन जा बहक। मजमूई तादाद 13 हो गई। ज़ायरीन की हाजिरी और मज़ार पर चादर चढ़ाने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मज़ार का दौरा करेंगे। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की कबल अज़ वक्त तातीलात का ऐलान। 14 मई से 16 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। सेक्रेटरी एजुकेशन का कहना है कि फैसला गर्मी की शिद्दत की वजह से किया गया। वज़ीर आला सिंध ने समरी मंजूर कर ली। चेयरमैन निजी स्कूल्स एसोसिएशन ने फैसला खुशाइन करार दे डाला। लाहौर में मौसम की अंगड़ाई, बादलों ने डेरे डाल दिए। मुख्तलिफ इलाकों में मेघा बरस पड़ी, मौसम खुशगवार हो गया। कौन बनेगा क्वीन ऑफ बैटल 2018? स्विट्जरलैंड में रिवायती काउ फाइट के दिलचस्प मुकाबलों का आगाज हो गया। क्वालिफाइंग राउंड में एक से बढ़कर एक गाय मुखालिफ को जेर करने के लिए जोर लगाती नजर आई। शुरका की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। और अपनी महबूबा को जालिम शेरिफ ऑफ नॉटिंघम की कैद से आज़ादी दिलाने के लिए रॉबिन हुड का मिशन। एडवेंचर से भरपूर फिल्म रॉबिन हुड की नई झलकियां जारी। फिल्म रवा बरस सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं अरम खान। जो वक्त पर नहीं पहुंचते वक्त उनके हाथ नहीं आता, और इन दिनों जलसों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज जेलुम के जलसे में भी यही हुआ। 4 बजे का वक्त निकल गया मगर ना लीगी रहनुमा आए और ना ही कारकुनान। जो सियासत वक्त के साथ नहीं, वक्त भी उस सियासत के साथ नहीं। और हमारे सियासतदान तो सियासतदान, अवाम भी कहीं वक्त पर नहीं पहुंच पाते। यूं वक्त हाथ से निकल जाता है। शादी का कार्ड हो या जलसे का बैनर, वक्त पर सभी झूठ बोलते हैं। कुछ ऐसा ही आज जहलुम के जलसे में हुआ। 4 बजे का मुकर्ररा वक्त आ गया मगर न नून लीगी रहनुमा पहुंचे न कारकुन नजर आए। खाली जलसा गा वक्त का मुंह चिढ़ाती रही। कैमरे किसी आने वाले की राह तकते रहे। और बात सिर्फ जहलुम जलसे तक महदूद नहीं, हर सियासी जलसा वक्त को धोखा दे रहा है। जिस जलसे में वक्त मुकर्ररा आ जाए और चला जाए, वहाँ देर से लगने वाला बड़े से बड़ा मजमा बेवकूफ हो जाता है। जेलुम में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जलसा 6 बजे शुरू होना था मगर अभी तक शुरू ना हो सका। जलसा गाह में काफ़ी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे शहजाद अली वहीं पर ही मौजूद है। शहजाद अली, पहले 3 बजे का वक्त दिया गया, फिर 6 बजे का वक्त दिया। इस वक्त जलसा गाह में क्या सूरत हाल है? कारकुन आए हैं या अभी नहीं आए, या जलसा और डिले हो सकता है? पहले 3 बजे का वक्त दिया गया था। जो इस्लामाबाद जो जेलम की जो मरकजी क़यादत थी उसकी जानिब से पहले 3 बजे का वक्त दिया गया था, जिस पर बाद में बढ़ाकर 6 बजे किया गया, क्योंकि 3 बजे भी यहाँ पर कोई कारकुनान नहीं आया था। अब 6 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पिंडाल जो आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि तकरीबन 60 से 70% कुर्सियाँ जो है अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। ये 3000 कुर्सियाँ जो है जेलम में पंडाल में लगाई गई थी, लेकिन अभी भी जो है वो ज्यादातर कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। वो इस दफा जेलम में वर्कर्स, कुछ से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि वोट को इज्जत देने वालों को वर्कर को भी इज्जत देना होगी, इसके बगैर अब ये चीजें नहीं चल सकती। इसके अलावा जो है जेलम में अंजुमन ताजरान से भी अपील की गई थी कि बाजार को बंद किया जाए, जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने बाजार खुले हुए हैं और लोग अपने कामकाज में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से यहाँ अभी तक कारकुनान बिल्कुल नहीं आए। और अभी तो थोड़ी देर में यहाँ पर
मौसम जो है वो बहुत प्यारा हो चुका है, बादल आ चुके हैं ऊपर और लग ये रहा है कि शायद बारिश हो जाएगी। जी अच्छा शहजाद अली, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मकामी क़यादत में से कोई यहाँ पर पहुँचा है या मरकज़ी क़यादत में से? जी जी मुकामी क़यादत जो है वो नून लीगी MNA हैं जो मतलूब मेहदी खान वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो है वो चौधरी लाल हुसैन MPA हैं। इसके अलावा मुंतखब जो है वो एक नून लीगी खातून MNA है निगत मीर, वो वहां पर स्टेज पर मौजूद हैं और कारकुनान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कारकुनान बिल्कुल नहीं आ रहे और यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। शहजाद अली, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग की तंजीम क्या इंतखाबात से पहले कमजोर हो रही है? बल्दियाती इंतखाबात में शुरू होने वाली धड़ेबंदियां जेहलुम के जलसे में भी नजर आने लगी हैं। मुस्लिम लीग नून का जेहलम में जलसा, पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। जलसे का पिंडाल लगा तो 7 MNAs और MPAs में से सिर्फ 3 की तस्वीर स्टेज पर लगाई गई। एक साबिक MPA की भी तस्वीर मौजूद, मगर जिलाई तंजीम के किसी भी ओहदेदार को पेनाफ्लेक्स पर जगह ना मिली। बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून हमजा और इसाक डार ग्रुप में तकसीम हुई, मगर जलसे का वक्त करीब आया तो तीसरा वर्कर्स ग्रुप भी सामने आ गया। मकामी क़यादत फिर भी मानने को तैयार नहीं। कौन से 3 धड़े हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। आपको थोड़ा सा अगर उनको पॉइंट आउट कर दें तो फिर मैं आपको शायद बेहतर तरीके से बता दूं। मुझे तो नजर नहीं आ रहे जलम। शांगला में मजदूरों की हालत के बाइस जलसा मुलतवी ही कर दिया गया। पुनेर में 12 मई को होने वाला जलसा अब 14 मई को होगा। मंडी बहाउद्दीन के इलाके गोजरा में पीपल्स पार्टी के जलसे का पिंडाल सज चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान से अब से थोड़ी देर बाद खिताब करेंगे। जयालों की बड़ी तादाद भी पिंडाल में मौजूद है। आपको मनाज़िर भी हम दिखा रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी। इसका इलाका है गोजरा, यहाँ पर पिंडाल भी सजाया गया है जहाँ कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमले की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी गई। हमले के मुल्ज़िम आबिद हुसैन को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एहसन इकबाल पर कातलाना हमले की तफ्तीश में तेजी, GIT तश्कील। DIG इन्वेस्टिगेशन वकास नज़ीर GIT के सरबराह होंगे। एहसन इकबाल पर हमले का मुल्ज़िम आबिद हुसैन गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुल्जिम 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने नारोवाल में छापे मारे। मुल्जिम आबिद के 2 मुबैना सहूलतकारों को धर लिया। गुलफाम को, कंजरोड़ और अजीम को प्लाट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गांव विराम में मुल्जिम आबिद के घर पर छापा मारा। मुल्जिम का वालिद और भाई मफरूर हैं। पुलिस ने बहन से पूछगछ की। बहन का कहना था कि आबिद कोई काम नहीं करता था, समझ नहीं आता इसने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने मुल्जिम आबिद के महल्लेदारों के बयानात भी कलमबंद कर लिए। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हालत बेहतर होने पर ICU रूम में मुंतकिल कर दिया गया है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से एहसन इकबाल की अयादत का सिलसिला भी जारी है। देखते हैं तहमीना अहमद की रिपोर्ट। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज। पेट और बाजू के अलग अलग ऑपरेशन हुए। बाजू की 2 हड्डियां फ्रैक्चर हैं, जबकि पेट से गोली नहीं निकाली गई। इस तरह की इंजरीज होती हैं तो उसमें देखा जाता है कि बुलेट को अगर निकाला जाएगा तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। समटाइम्स ऐसी लोकेशन पे बुलेट चली जाती है। अभी फ़िलहाल यही है कि हम यहीं उनको रखें और ताकि वो कंफर्टेबली ही कम्स आउट ऑफ दिस प्रॉपरली, वो उनकी हीलिंग प्रोसेस जो है वो अब प्रॉपर हो जाए। अस्पताल में अयादत के लिए आने वालों में सियासी मुखालिफिन भी शामिल थे। PTI के वफ्द ने एहसन इकबाल के बेटे से मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हम ये समझते हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन आगे जानी है उसका पुरअमन होना जरूरी है। इनके इस वाक़े से तमाम सियासतदानों में और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में एक सरासनीगी दौड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशद्दुद की सियासत पे, वायलेंस की सियासत पे यकीन नहीं रखती। हमने हमेशा से अपने लीडर से रवादारी का सबक सीखा है। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल अजहर नवीद भी एहसन इकबाल की खैरियत दरियाफ्त करने सर्विसेज अस्पताल पहुँचे। वज़ीर दाखिला पर हमला होना मामूली बात नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एहसन इकबाल पर हमले को फैज़ाबाद धरने से जोड़ दिया। बोले धरने में लोगों को हजार रुपए दिए जाएंगे तो यही होगा। कौम जानना चाहती है कि पैसे किसने और क्यों दिए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
एहसन इकबाल पर कातिलाना हमले से मियां साहब दुखी। मामला फैजाबाद धरने में पैसों की तकसीम से जोड़ दिया। कहा ये हमला मामूली बात नहीं, यहाँ तक नौबत पहुँचना तशवीशनाक है। सूरत हाल तशवीशनाक है। ये उसी का नतीजा है जो 1,000 रुपया बांटा गया था धरने में। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये 1,000 जो बांटा गया था वो क्यों बांटा गया था। एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में मियां साहब के नैब पर भी वार। अपने खिलाफ केस को हकायक के मुनाफी करार दे दिया। बोले कुछ नहीं निकल रहा तो हमें बताएं, हम ही कुछ ढूंढ दें। कुछ भी नहीं है केस में। क्या उस वक्त तक खींचते चले जाएंगे जब तक कि कोई ऐसी कुछ चीज सामने नहीं आती जिससे आप नवाज शरीफ को सजा दे दें। भाई अगर वो नहीं है तो तस्लीम कर लें कि वो नहीं है। लूट मार के केस के जिनके खिलाफ केसेस हैं वो बड़े आराम से सुबह की नींद सो रहे हैं और मैं 62वीं पेशी आज भुगत रहा हूँ। मियां साहब ने शिकवा किया कि मुल्क में एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का होता है, मगर अब ये सिलसिला सिर्फ एक शख्स के गिर्द नहीं रुकेगा। ये ऐलान भी कर दिया कि आइंदा इंतखाबात में कामयाब हुए तो नया निजाम लाएंगे। दूसरी जानिब तलाल चौधरी कहते हैं कि सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि मुल्क किस डगर पर जा रहा है। खलाई मखलूक को भी सोचना चाहिए। खुरम दस्तगीर का कहना है कि जब सियासी स्टेज से नफरत और गोलियों का दर्स दिया जाएगा तो ऐसा ही होगा। एहसन इकबाल पर कातिलाना हमला, लीगी रहनुमाओं में तशवीश की लहर। तलाल चौधरी ने इसे लम्हा फिक्रिया करार दिया। बोले सियासी जमातों, अवाम और खलाई मखलूक को सोचना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। जिस मुल्क का वजीरे दाखिला महफूज नहीं हुआ उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, उस मुल्क का इमेज क्या आएगा। पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए, सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए और खलाई मखलूक को भी सोचना चाहिए। वजीर दिफा खुरम दस्तगीर ने कहा कि जब सियासी स्टेज से नफरत और गोलियों का दर्ज दिया जाएगा तो ऐसा ही होगा। सियासी जमातों के स्टेजों से गोलियां मारने की और जत्थे बनाकर हमला करने की जो तरगीब दी जाती रही है, असल में उसने ये माहौल पैदा किया जिसमें ये हमला हुआ है। जूते से गोली तक शिद्दत पसंदी का ये रवैया सिक्योरिटी सूरत हाल पर सुलगता सवाल है। बात जूतों से चली गोली पर पहुंच ही गई। शेख रशीद और दीगर कई सियासतदान खबरदार कर चुके हैं। एहसन इकबाल जूते के बाद गोली की जद में आ गए। वाले एक महीने में पाकिस्तान की तमाम जमातों के जो कायदीन हैं तकरीबन सारे ही जो है वो जूता क्लब में शामिल हो चुके हों। बात जूता क्लब के मजाक से आगे निकल चुकी और खदशात के मुताबिक गोली चल चुकी। वजीर दाखिला एहसन इकबाल जूते के बाद गोली की जद में आ चुके। बूट से बुलेट तक का ये खदशा पहले ही जाहिर किया जा चुका था। जूते वाले अगर इतनी जुर्रत से जूता मार सकते हैं वो गोली भी मार सकते हैं। दीगर सियासतदानों ने भी जूता बारी पर खदशात जाहिर किए थे और अब पहली गोली चल चुकी है। इंतखाबात सर पर आ रहे हैं। जूते और गोली जैसे वाकयात खदशात उठा रहे हैं। सिक्योरिटी हुक्काम के लिए कई सवाल उठा रहे हैं। कराची में गुलशन इकबाल का हकीम सईद ग्राउंड जलसागाह बनने से पहले ही मैदान जंग बनने को तैयार है। वादों दावों और नारों से पहले मोर्चे बन गए हैं। पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने मुहाज संभाल लिया है। मजीद बताएंगे संजय साधवानी। 12 मई 2 जलसे, 2 जमातें और ग्राउंड 1। कराची का गुलशन इकबाल हकीम सईद ग्राउंड। अभी तो भंगड़े लगने थे, नारे गूंजने थे, वादे और दावे होने थे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड में खतरा मंडलाने लगा। जंग के बादल छा गए। एक जानिब पीटीआई, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी। दोनों जमातों के रहनुमा दरमियान में आए, फोन खड़खड़ाए। अली जैदी ने सईद गनी को फोन किया, कहा हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, 12 मई को हमें जलसा करने दें। सईद गनी ने कहा आप तो जलसा मज़ार कायद पर करने जा रहे थे, आपने अपने बयानात और ट्वीट में मज़ार कायद पर जलसा करने का ऐलान किया था। गुलशन इकबाल के ग्राउंड में जलसे के गुल खिलने से पहले पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के लिए कांटे बन गए। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। ये कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद नहीं, हम यहाँ पहले आए हैं, यहाँ हमें जलसा करने दे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया।
पब्लिक अनाउंसमेंट हमारा जरूर पहले हुआ है, आपकी हुकूमत है, आप जब की दिखा दें आपने शायद परमिशन अप्लाई की हो। हमें तो कभी परमिशन मिलती ही नहीं है हुकूमत की वजह से, हम तो उनको इन्फॉर्म करते हैं हम यहाँ जलसा कर रहे हैं, आप हमें सिक्योरिटी देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। ये कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरहद नहीं है, हम यहाँ पहले आ चुके हैं, अगले हफ्तार आप आइए, जरूर जलसा कीजिए। कराची के हकीम सईद ग्राउंड में बल्ला चलेगा या फिर तीर, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बार फिर आमने सामने हैं। नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं, वहाँ मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी। संजय, बताइएगा कि कोई मुमकिन तसादुम ना हो सके, इससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, पुलिस ने भी काफी इंतजाम किए हैं। अगर आप मेरे अक्का में देखें, कैमरा मोशन दिखाए तो यहाँ पर वाटर कैनन समेत पुलिस की भारी नफरी जो है वो हकीम सईद ग्राउंड में आ चुकी है। मगर बात करें सूरत हाल की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद है, वो वक्त पे वक्त कैसे एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तलक कलामी उनमें हो रही है, शदीद नारों का तबादला हो रहा है। और एक दफा ऐसा भी हुआ कि पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है ये सामने पीटीआई की एक जो मेंबर साजी बस है इसकी करीब भी भागकर आए थे, मगर फिर जो है वो बीच बचाव हुआ और उसके बाद जो है वो यहाँ से कारकुनान वापसी रवाना हुए, आगे बढ़े तो एक बार जो है वो फिर से तसादुम हुआ था, एक दूसरे के दरमियान तलक कलामी भी हुई, उनमें सख्त जुमलों का तबादला हुआ और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। पीटीआई के कारकुनान ने भी नारेबाजी की। इस वक्त अगर क़यादत की बात करें तो दोनों जमातों की क़यादत जो है वो जलसेगाह में मौजूद है। अब देखना यह है कि यहाँ पर मैदान कितना सकता है, मैदान सजने से पहले यहाँ पर इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका संजय साधवानी। 12 मई को हकीम सईद ग्राउंड में जलसा कौन करेगा? पीपल्स पार्टी और पीटीआई में ठन गई। सईद गनी का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में फिरदौस शमीम नकवी ने तस्लीम किया कि उन्होंने जलसे की इजाजत नहीं ली। पीटीआई की दलील है कि कब्जा उनका है तो जलसा भी वही करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ये सारी बातें तस्लीम की कि ना हमने कोई दरख्वास्त दी है, ना हमें इजाज़त मिली है और हमने इससे पहले मज़ार कायद का ऐलान भी किया, सब कुछ उन्होंने माना। फिर कहते हैं कि जी रात को हमने तय किया था इसलिए हम यहाँ आ गए, हमने कैंप लगा दिया। बातें आपकी ठीक है, लेकिन चूंकि कब्जा हमारा है इसलिए जो है वो जलसा हम करेंगे, यहाँ पर हर हाल में करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है। मतलब ये एक एमक्यूएम से लोगों की जान छूटी है तो ये दूसरी एमक्यूएम उभर रही है शहर के अंदर। चेयरमैन साहब ठीक कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है। पहले वो शहर के लिए अजाब बने हुए थे, जहाँ मर्जी है जनाब अपना पिंडाल लगा लो, जहाँ मर्जी है जो कर लो, कब्जा कर लो, दादागिरी से बैठ जाओ। अब वही दादागिरी इन्होंने करना शुरू कर दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि एमक्यूएम को इजाज़त है कि वो सियासत करे, लेकिन दहशतगर्दी किसी को नहीं करने देंगे। वो सहवन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पता नहीं किस किस से इलेक्शन लड़ते रहे, हम तो लोगों के पास जाते हैं, हमारे मुकाबला नहीं, हम लोग हमारे साथ हैं। हम अवाम की ताकत, अवाम के वोट, अवाम की मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह ताला हुकूमत में आएंगे। एमक्यूएम को खुली इजाज़त है, मैंने हर जगह कहा है, वो आए सियासत करे, दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। बहुत क्लियर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहाँ जाते हैं, अब एमक्यूएम को सोच आई है कि हम उनके पीछे चले। एमक्यूएम ने भी जलसों के मौसम में जलसे करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वाले जलसे करें, लेकिन एमक्यूएम के लीडर्स या वोटर्स के खिलाफ तकरीर करेंगे तो अवाम का रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा। किसी भी सियासी और मजहबी जमात को ये बात अच्छी तरह गोशे गुजार रखनी चाहिए कि किसी भी इलाके में जाएं, अगर वो नफरत अंगेज तकारीर करेंगे, मुतासबाना तकारीर करेंगे, किसी सियासी पार्टी के ऊपर झूठे मनगढ़ंत इल्जामात लगाएंगे, तो किसी भी सियासी और मजहबी पार्टी के वोटर्स हमदर्द इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी शौक से पूरे सिंध में जलसे करे, लेकिन जहां जहां एमक्यूएम के हमदर्द सपोर्टर हैं वहां पर एहतियात से जाए। एमक्यूएम की लीडरशिप के खिलाफ, एमक्यूएम के यानी एमक्यूएम के खिलाफ और एमक्यूएम के वोटर्स के खिलाफ अगर बात करेंगे तो अवाम की तरफ से उनको रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ये चलते हैं आपको गोजरा, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रोजगार देती है, ये पार्टियां तो
रोजगार छीनती हैं और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर रोजगार देने के मुकदमे बनाते हैं। आपको याद होगा कि बीबी शहीद ने एक अदालत के बाहर एक ऐसा ही मुकदमे का सामना करते हुए कहा था कि अगर रोजगार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी। और मैं भी कहता हूं कि नौजवानों को रोजगार देना मेरा पहली तरजीह है। बेलावल मैं अपने साथियों को कहता हूं कि बताओ तालिबे इल्मों को इन्होंने तालीम फिर महंगी कर दी है। मैं भुट्टो शहीद की तरह तालीम को सस्ता और आम देखना चाहता हूं। आओ मेरे साथ तो जिस तरह उस वक्त के नौजवानों ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ पार्टियां नौजवानों को धोखा दे रही हैं। ना वो खुद नौजवान है और ना इन्होंने नौजवानों के लिए कुछ किया है। मेरी आज की बात याद रखना, ना ही आइंदा कुछ करेंगे। इसलिए मेरे साथ तो मैं खुद नौजवान हूं और आज के नौजवानों के मसाइल में समझता हूं। जो इनके मसाइल समझेगा वो ही हल कर सकता है। इंशाअल्लाह। अब जाएं मजदूरों के पास, मुलाजमीन के पास, पेंशनर्स के पास जाएं और उनको बताएं कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसने आपकी तनख्वाहें बढ़ाई, पेंशन्स में इजाफा किया, मजदूरों के खिलाफ कवानीन का खात्मा किया। मुझे पता है कि यहाँ फटा मजदूर के मसाइल हैं, उनको भी हल करेंगे, उनके कर्ज माफ करेंगे, उनका सारे मसाइल हल करेंगे। तनख्वाह और पेंशन्स में भी इजाफा करेंगे। मुझे ये भी इल्म है कि इस इलाके के लोग बहुत बड़ी तादाद में बैरून मुल्क है, मगर ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तब हुआ जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पासपोर्ट को आम कर दिया। इससे पहले पासपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल काम था और सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलता था। ना सिर्फ ये बल्कि पूरी दुनिया में कामयाब सफारतकारी करके मेहनत कशों के लिए दुनिया भर में रोजगार के मौके पैदा किया, जिसकी वजह से लाखों खानदान आज खुशहाल है। हम इनको वोट का हक भी देंगे, उनके लिए सफारतखानों में नई मनसूबाबंदी करके उनके मसाइल भी हल करेंगे और यहाँ उनके बच्चों के लिए नई स्कूल कॉलेजेस बनाएंगे जो कि उस मयार की तालीम दे सके जो उनको बाहर के ममालिक में हासिल होता है, ताकि अगर वो वापस आए तो उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके और उनके लिए रोजगार के खुसूसी मौके भी पैदा करेंगे। हम इस मुल्क की आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान देते हैं, मुफ्त तालीम देते हैं, मुफ्त इलाज देते हैं। आमिर आते हैं या उनकी सियासी औलादें आती हैं और आकर छीन लेते हैं, तरक्की के झूठे नारे लगाते हैं, लोड शेडिंग खत्म करने का झूठे वादे करते हैं। मैं पूछता हूं, क्या लोड शेडिंग खत्म हो गई है? नहीं। क्या किसी को रोजगार मिला? क्या मुफ्त इलाज मिला? क्या मुफ्त तालीम मिली? क्या किसानों को उसकी फसल की कीमत मिली? क्या बुजुर्ग
पेंशनर्स को पेंशन्स में इजाफा हुआ, पूरा मुल्क कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो, क्योंकि हम ये गरीबों की पार्टी है, ये किसानों की पार्टी है, ये नौजवानों की पार्टी है, ये मजदूरों की पार्टी है, ये तालिब इल्मों की पार्टी है, ये अक़लियतों की पार्टी है, ये औरतों की पार्टी है। भुट्टो का निशान क्या? बीबी का निशान क्या? बंदी बहाउद्दीन का निशान क्या? मजदूरों का निशान क्या? किसानों का निशान क्या? तालिब इल्मों का निशान क्या? आपका निशान क्या? पार्टी का निशान क्या? शहीदों का निशान क्या? मेरा निशान क्या? जीत का निशान क्या? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरे तंजीम के शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। गुजरा में बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे, कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने लोगों को रोज़गार दिया है, पीपल्स पार्टी ने कभी गरीबों को मायूस नहीं किया है, जो भी इक़्तिदार का लालची होता है वो ख़त्म हो जाता है, पीपल्स पार्टी का नया जन्म हो रहा है। भुट्टो ने जिस पर हाथ रखा वो इलेक्शन जीत गया। बेनज़ीर ने कहा था कि रोज़गार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूँगी। एक फील्ड में तो यूरोप से भी आगे हॉस्पिटल में है। खानदान के खिलाफ लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में इस्तिखाज़ा के तमाम 18 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। वो क्लासिफाई की जरा भी मुकम्मल हो गई। आगे क्या करना है अदालत कल तय करेगी। इस्लामाबाद से फैयाज महमूद की रिपोर्ट। नवाज खानदान के खिलाफ लंदन फ्लैट्स रेफरेंस, अबूरी रेफरेंस में इस्तिगासा के 11 और ज़िमनी रेफरेंस में 7 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। वकला सफाई की जरा भी मुकम्मल। मरियम नवाज के वकील की जराह पर आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर ने बताया, इल्जाम की हद तक सारी तफ्तीश रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी थी। वाजिद ज़िया के अलावा दीगर JIT अरकान को शामिल तफ्तीश नहीं किया। JIT रिकॉर्ड कब्जे में लेने से मुतालिक दस्तावेज भी तैयार नहीं की। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के लिए किसी गवाह ने मदद, खयानत और साजिश करने या बेनामीदार जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। जरा मुकम्मल होने पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इस केस को पहले मुकम्मल करना चाहते हैं। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान के बयानात कलम बंद करने समेत आगे क्या करना है मंगल को तय करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर को मंगल को पेशी से इस्तिस्ना भी दे दिया। फैयाज महमूद, समा, इस्लामाबाद। बैरून मुल्क जाकर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए लंबी लंबी शॉपिंग करने वाले तैयार हो जाएं। टैक्स लगाने का मंसूबा तैयार है। 10 मरले से ज्यादा का रिहायशी प्लॉट और गाड़ी खरीदने के लिए भी फाइलर्स होना लाजमी करार दे दिया गया है। शकील अहमद इसी पर रिपोर्ट करेंगे। बैरून मुल्क शॉपिंग करने वाले होशियार, खबरदार, सरकार ने तैयार कर ली टैक्स की एक और तलवार। फाइनेंस बिल 2018 में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए बैरून मुल्क शॉपिंग करने पर 1% विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज सामने आ गई, जिसका इतलाक प्रीपेड कार्ड्स पर भी होगा। FBR का दावा है कि इकदाम से टैक्स नेट में इजाफा होगा। साथ ही बैरून मुल्क सफर करने, होटलों में कयाम और शॉपिंग की मालूमात हासिल होंगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने तजवीज मुस्तरद कर दी, मगर असम्बली का मरहला अभी बाकी है। कायमा कमेटी ने गाड़ी और 10 मरले से ज्यादा का रिहायशी प्लॉट खरीदने के लिए फाइलर्स होने की शर्त लाजमी करार देने की सिफारिश मंजूर कर ली। कमर्शियल जायदाद की खरीदारी के लिए भी लाजमी टैक्स फाइलर्स होना होगा। कमेटी ने बैंक से यौमिया 1 लाख रुपए निकलवाने पर 0.4% टैक्स की भी तजवीज दे दी। FBR खातादारों के अकाउंट तक बराह रास्त रसाई के इख्तियार से दस्तबरदार हो गया, जबकि बैंकों से कर्ज माफ कराने वालों की तफसीलात भी ना तलब करने का फैसला किया गया। लाहौर में एक हफ्ते में मुर्गी की कीमत में 35 रुपए फ़ी किलो इजाफा हो गया है। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई को शहरी जुल्म करार दे रहे हैं। जरमीना खान की रिपोर्ट। पहले 240, फिर 261 और अब 277। चंद दिनों में मुर्गी की कीमतों में 3 बार इजाफा शहरियों की जेब पर भारी पड़ने लगा। रमजानुल मुबारक शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन मुर्गी की कीमतों को अभी से पड़ लग गए हैं। कितनी ज्यादती है गरीब आवाम के साथ, जो थोड़ा बहुत वो खाते थे वो भी उनसे नवाला छीना जा रहा है। कीमतों पे कंट्रोल होना चाहिए, हुकूमत को भी नोटिस लेना चाहिए
आवाम को फैसिलिटी देनी चाहिए। दुकानदार अपनी सफाई ये कहकर देते हैं, इजाफा हुकूमत ने किया है, वो महंगी मुर्गी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। हम सस्ता कैसे दें? अगर पीछे से सस्ता होगा, फार्म वाले सस्ता करेंगे, हुकूमत को ये चाहिए सस्ता करे, हम भी आगे अवाम को सस्ता दें। दुकानदारों के मुताबिक आइंदा चंद दिन में मजीद इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ जमीना खान, समा, लाहौर। गर्मी की लहर से महकमा तालीम का दिल पिघल गया। सिंध में 15 रोज पहले ही छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। बच्चों ने सुना तो खुशी से खेल उठे। आओ मनाए छुट्टियाँ, आओ बनाए मंसूबे। मैं जाऊंगा दादी के घर, मैं जाऊंगी नानी के घर। गर्मी की लहर से हुक्काम के दिल पिघले। महकमे तालीम ने 14 मई से 16 जुलाई तक कराची समेत सिंध भर में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। छुट्टियों के इंतजार में जो बेकरार थे, उन बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बड़े बड़े मंसूबे बनाने लगे। महकमा तालीम का ये फैसला माह मुबारक में वालिदैन के लिए भी सहूलत का सबब होगा। रमजान की मसरूफियात और ईद की तैयारियों का मजा दुबारा हो जाएगा। कराची में चीनी बाशिंदे के कत्ल के इल्ज़ाम में हैदराबाद से गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात कर दिए हैं। चीनी बाशिंदे का कत्ल सीपैक का मामला नहीं बल्कि ज़ाती कारोबार की बुनियाद पर कत्ल किया गया। शहबाज खान की रिपोर्ट। कराची में चीनी बाशिंदे का कत्ल, सीपैक का मामला नहीं, गिरफ्तार मुल्जिमान ने इंकशाफात कर दिए। ये कोई सीपैक रिलेटेड इंसिडेंट नहीं था और ये बेसिकली उनकी आपस में बिजनेस राइवलरी थी। जो उनके फाइनेंशियल और बिजनेस इंटरेस्ट थे वो हर्ट हो रहे थे, इस वजह से ये कत्ल जो है वो हुआ है। सीटीडी ने क्लिफ्टन जमजमा पर शिपिंग कंपनी के एमडी चंजू के कत्ल के इल्जाम में दोनों मुल्जिमान को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि अभी फिजिकल रिमांड पे हैं। पुलिस ने उजरती कातिल को शनाख्त करने के लिए शहरियों से मदद की अपील कर दी। कोई भी इसकी शनाख्त करे मीडिया के वीडियो के जरिए तो उसको 20 लाख रुपए इनाम देगी सिंध गवर्नमेंट। सीटीडी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का अदालत से रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शहबाज खान, सामा, कराची। लाड़काना की मासूम साहिबा को कत्ल करने से पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया। डीआईजी लाड़काना ने तफ्तीशी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। डीआईजी लाड़काना चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चैम्बर में पेश हुए। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्जिमान ने नशे की हालत में बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान और मकतूला साहिबा के नमूने डीएनए के लिए भेज दिए गए हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म दिया। नीम हकीम खतरा जान तो सुना था, लेकिन जनाब फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल में तो खाकरोब दिल के मरीजों से खिलवाड़ करने लगे हैं। शहनाज महमूद की रिपोर्ट देखिए। सरकारी अस्पतालों में दिल के इलाज मुआलजे को जाइए तो जरा दिल थाम कर। फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल अस्पताल में खाकरोब दिल झाड़ू छोड़ छाड़ दिल के मरीजों पर हाथ की सफाई दिखाने लगा। ईसीजी करते वक्त खाकरोब और पैरामेडिक स्टाफ ने मोबाइल वीडियो का सहारा लिया। खूब तजर्बे किए। वार्ड हेड ने भी एतराफ कर लिया। हो सकता है कि उसको हेल्प के लिए बुला लिया हो, क्योंकि जो वार्ड बॉयज जो कर रहे होते हैं वो उनकी तरफ देख के सीखते रहते हैं। मोबाइल पे शायद वो लीड्स का देख रहे होंगे। वाकये की फुटेज मीडिया पर चली तो अस्पताल इंतजामिया को होश आया। 3 मेंबर्स के ऊपर एक कमेटी बनाई है जो इसकी इंक्वायरी करेगी और उसके मुताबिक अगर वो गिल्टी पाए गए उसमें उनके खिलाफ एक्शन होगा। मसीहाओं की इस गफलत का हाले दिल के मरीज अब किसको सुनाए। तो देखा अपने सरकारी अस्पतालों में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ आने वाले मरीजों का तो बस अल्लाह ही हाफिज है। कैमरामैन शाद आजमी के साथ शहनाज महमूद, सामा, फैसलाबाद। तब्दीली सरकार को मेट्रो बस मंसूबे में भी साजिश की बू आने लगी। मेगा प्रोजेक्ट में ताखीर के ताने बाने सियासी मुखालफीन से जोड़ दिए। पेशावर से बुशरा भट्ट इसी पर रिपोर्ट करेंगी। उगले बने ना निगले। पेशावर में मेट्रो बस मंसूबा बना, सूबाई हुकूमत के लिए गले की हड्डी। वजीर आला ने ताखीर का सारा नजला गिराया चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पर और कर दी शिकवों की भरमार। 6 महीने से मैं उनको वार्निंग दे रहा था
कि हमें बसेस चाहिए और टाइम पर चाहिए, और फिर इसका IT सिस्टम जो है उसको एडवर्टाइज़ करें। वो डिले करता गया, एक दिन एक तारीख देता था, अगले महीने जब उस 15 दिन बाद फिर हम मीटिंग करते थे उसको फिर 15 दिन आगे कर देता था। उधर दस्तावेजात के मुताबिक CEO तो लेते रहे माहाना 11 लाख रुपए तनख्वाह, मगर कारकर्दगी रही सिफर। तनख्वाहों का मुझे नहीं पता, वो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डायरेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको मॉनिटर कर रहा है, इसकी जितनी भी अखराजात हैं, बिलिंग वगैरह, वो सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले कर रहे हैं। मंसूबे में तो हो रही है ताखीर पर ताखीर, मगर वजीर आला को फिर भी है कलील मुद्दत में बड़े मंसूबे की तकमील पर फख्र। कैमरामैन आबिद खान के साथ बुशरा भट्ट, समा, पेशावर। इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा कार्डिक सेंटर के हर 100 मरीजों में से 23 इंतकाल कर जाते हैं। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस के अस्पतालों के दौरों की तारीफ भी की। चीफ जस्टिस वो काम कर रहे हैं जो लोग नहीं कर सकते, जिनको करना चाहिए था गवर्नमेंट्स को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना ये सबसे मुश्किल काम है। जो फिगर्स हमारे पास आई हैं, जो कार्डियक सर्जरी की मोर्टेलिटी रेट है वो है 23%, यानी हर 100 मरीज वो जो जाते हैं 23 मर जाते हैं। और उस आदमी को जो हेड कर रहा है, जिसके ऊपर वो एक्शन लेता है, लेडी राइडिंग हॉस्पिटल, वो 6 महीने से स्टे ऑर्डर लेके बैठा हुआ है। ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर में मुज़ाकराती जरगा की बैठक, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह से मुज़ाकरात के लिए तरीक़ेकार पर इत्तेफाक। जिरगे ने मंजूर पश्तीन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। उसके साथ ही बैठेंगे और उससे कबायली खिता के और पश्तूनों के जो मसाइल है उसको एक लिख के गए खत पे ला के उस पे रियासत से बात करेंगे। जिरगे में फाटा से रुकन कौमी असम्बली शाजी गुल और सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा शाह फरमान भी शामिल। जिरगे ने PTM से मुतालबात की फहरिस्त भी मांग ली। सिविलियन हो या हमारा एस्टेब्लिशमेंट का कोई इदारा हो, हम उसको आपके सामने मुज़ाकरात के लिए लाएंगे। हमें ये यकीन दहानी कराया गया है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। जिरगे का इजलास 10 मई को दोबारा होगा, जिसमें मुज़ाकराती अमल के बारे में आगाह किया जाएगा। कैमरामैन हयात खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। वाना कभी दहशतगर्दों का ठिकाना हुआ करता था, अब इल्म का मरकज बन गया। ये मुआवजा कैसे हुआ, बता रहे हैं ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक। जी, मैं इस वक्त वाना में मौजूद हूँ, वाना कैडेट कॉलेज, और एक ऐसा तालीमी इदारा जिसकी बुनियाद यहाँ पे 2011 में रखी गई। आज वो इदारा हम देखते हैं कि वो एक सायादार एक शजर की सूरत में यहाँ पे इल्म की रोशनी फैला रहा है। और इस वक्त जो है ना तकरीबन 550 स्टूडेंट इस इदारे में ज़ेर तालीम हैं। कुछ स्टूडेंट भी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद उमर रफ़ीक है और मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, बरनाला डिस्ट्रिक्ट बीनबर से। सर, इस कॉलेज की सर फ़ीस भी कम है और हमारे वालिदैन जो हैं इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए सर। ये आपने सुना है कि ये बच्चे जिनका ताल्लुक़ वाना से नहीं है, जिनका ताल्लुक़ शिमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान से नहीं है, बल्कि आज़ाद कश्मीर से और डेर इस्माइल खान से होकर आए हैं, और सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ का डिसिप्लिन बड़ा अच्छा है और यहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल रही है, उसी ने उनको अट्रैक्ट किया है यहाँ पे आने पे। जी। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में अदम बर्दाश्त के रवैये को तबाही करार दे दिया है। ख्वाजा आसिफ समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इजहार ख्याल कर रहे थे। प्रोग्राम आज रात 8:03 पर पेश किया जाएगा। मैं कसम खा कह रहा हूँ कि हम आप तबाही को आवाज़ें दे रहे हैं। अल्लाह ताला से देव आसन को वो बड़ी कमिटमेंट के साथ इस पे काम कर रहा था। ये इंतहा पसंद सोच, जो इनटॉलरेंस है, ये सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। मियाँ साहब के मुतालिक जो बातें की हैं, आसदारी साहब ने पिछले 15, 20, 25 दिनों में वो बातें उनको करनी नहीं चाहिए। मैं गवाह हूँ, हल्फन गवाह हूँ, गवाह मौजूद हैं। आसदारी साहब ने उस घर में, गड़ी खुदाबख्श में, फिर इस्लामाबाद में अपने आई-फेट वाले घर में, फिर बूरबन में मियाँ नवाज शरीफ के घर में बार बार मियाँ साहब को कहा कि ये पीपल्स पार्टी जो बीवी छोड़ गई है, इसमें मेरी एक्सेप्टेबिलिटी ज़ीरो है। लाहौर में अपनी तर्ज का पहला फन लैंड बनाया गया है। तरहब असगर की रिपोर्ट। उछल कूद, भाग दौड़ और मौज मस्ती अब बाहर किसी पार्क में नहीं बल्कि बाउंस नामी ट्रेम्पलिन फनलैंड में मिलेगी। बेशुमार गेंदों में खेलना हो या फिर खुद बड़े साइज की गेंदनुमा फॉल पहनकर फाइटिंग करनी हो,
ट्रैम्पोलिन पार्क में जिस्मानी सरगर्मियों का मुख्तलिफ सामान मौजूद है। अपनी लाइफ के स्ट्रेस से निकलने के लिए हमारे ख्याल से ये सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पे बच्चों के अलावा बड़े भी आ सकते हैं और फुल फैमिली प्लेस है। अंदर जाने के लिए खास किस्म की जुराबे पहनना जरूरी है, जबकि टिकट खरीदने के बाद 1 घंटे के लिए आपको बैंड पहना दिया जाता है। बच्चों के लिए इंडोर एक्टिविटी बहुत अच्छी है और इसका सबसे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हम उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं। ट्रैम्पोलिन पार्क अपनी नौयत का पाकिस्तान में पहला पार्क है जहां बच्चों के साथ साथ बड़े भी खूब इंजॉय कर सकते हैं। कैमरामैन इरफान आरिफ के साथ तरह बसकर समा, लाहौर। पाकिस्तानी टीम वार्म अप मैच में नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ 133 रन के हदफ का एतमाद से ताक़ुब कर रही है। खेल के आखिरी रोज नॉर्थहैम्पटनशायर ने 257 रन 5 खिलाड़ी आउट पर इनिंग का आगाज किया तो पूरी टीम 301 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद अब्बास और शादाब खान ने 4-4 विकेटें ली। शादाब ने मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले तक 1 विकेट पर 104 रन बना लिए। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।